आपने दुनिया भर के पुरअसरार मुकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ मुकामात पाकिस्तान में भी हैं जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी जगह के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। तो आइए आज आपको ऐसे ही 10 मुकामात के बारे में बताते हैं। सबसे पहला, कोह चिल्तन। क्वेटा के करीब वाक़ इस पहाड़ी सिलसिले को कोह चिल्तन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन उन्हें यहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ गए थे। दूसरे नंबर पर है मकली का कब्रिस्तान। सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़ ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ कब्रें मंजिलों में बनाई गई, यानी एक कब्र नीचे, फिर दूसरी उसके ऊपर, फिर तीसरी उसके ऊपर, चौथी उसके ऊपर। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़ायद कब्रें हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और हुक्मरान भी शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। तीसरे नंबर पर है शहर रोगन। बलोचिस्तान में वाक़ इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ एक बदियुज्जमाल नामी शहजादी रहा करती थी, लेकिन इस पर जिन्नात का साया था। कई शहजादों ने उसे इन जन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम लौटे। फिर एक दिन शहजादे सैफुल मलूक ने उसे उन जिन्नात के चुंगल से छुड़ाया। लेकिन अब मशहूर है कि ये जिन अब इस इलाके की किसी पहाड़ियों, गारों और नदियों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। चौथे नंबर पर है झील सैफुल मलूक। कहा जाता है कि सदियों कबल एक ईरानी शहजादा सैफुल मलूक और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ रूहों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। और तब से अब तक हर रात को यहाँ परियां इस जगह आकर दोनों आशिकों को याद करके रोती हैं। 5वें नंबर पर है मोहाता पैलेस। कराची में वाक़ इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर में माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा था। ये पैलेस 1927 में बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीबो गरीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पैलेस के अंदर रोशनियाँ खुद ब खुद मध्यम और तेज हो जाती हैं, तो कभी गैर मानूस सी आवाजें आने लगती हैं। 6ठे नंबर पर है मोहनजोदड़ो। 2000 साल पुराना ये शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाके की वजह से तबाह हुआ और साइंसदान इस बात पर हैरान हैं कि 2000 साल कबल किस तरह इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था। ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। 7वें नंबर पर है कालाबाग। आपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस जगह पे ये डैम बनाया जाना था, वहां आज भी पुरअसरार बुढ़िया रातों को फिरती हुई नजर आती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया को देखा है, उनका कहना है कि ये छोटे कद लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को यहाँ चलती फिरती दिखाई देती है। 8वें नंबर पर है कोह सुलेमान। तख्ते सुलेमानी की सबसे बुलंद चोटी कोह सुलेमान है और पश्तो रवायात के मुताबिक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्न बतूता के मुताबिक इस चोटी पर पहुंचने वाले पहले शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और ये भी रवायात में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने इसके इर्द गिर्द के इलाके में रिहाइश अख्तियार की थी। 9वें नंबर पर है चौकंडी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में वाक़े है, जिसमें माजी के बादशाह और मलकाएं मदफून हैं। इस मतरूका कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज गरूब होता है तो यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कब्रों में से चीखो पुकार की आवाजें भी सुनाई देती हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। 10वें नंबर पर है पीर चटाल नूरानी गंदावा।
یہ جگہ بلوچستان کے علاقے جھلمکسی کے قریب ایک نخلستان کی جگہ ہے اور اس کے پانی میں 2-2 فٹ لمبی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ انہیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ یہ تو تھی وہم اور مشہور ہونے والی باتیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ایسی بہت ساری مچھلیوں کی اقسام ہیں جن کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا تھا۔ جیسے بہت ساری مچھلیاں ایسی بھی ہیں جن کو ہاتھ لگائیں تو وہ 440 وولٹ تک کا کرنٹ مارتی ہیں۔